अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स बना रही है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो आप पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है पॉन्स, रुक्स एंड बिशॉप्स। 3 प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और यहाँ पे कुछ उनका डाटा दिया हुआ है हमें, जैसे कि पॉन्स की सेल इतनी हुई है, रुक्स की इतनी हुई है, बिशॉप की इतनी हुई है, उसके बाद इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 47,000, इस तरह इसकी 43,000 और इसकी 55,000, और उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है हमें पर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। हमने इन सब का टोटल निकाल लिया कि टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, 150,000 हुई है। टोटल कॉस्ट तीनों की मिला के टोटल कॉस्ट 145,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सबकी आ रही है 55,000। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें और प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है हमने और इसका टोटल भी प्रॉफिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकालना है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो इनकी सेल है पर प्रोडक्ट की, हम उसमें से उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है उसमें हमें उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी। सेल तो गिवन है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में से जब हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, उसके लिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा, सिंपल। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, जैसे हमने ऊपर फार्मूला इसका देख लिया है कि कैसे निकालेंगे। अब पॉन्स की जो हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है वो 47,000 है। ठीक है, उसमें से हम उसकी टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो 43,000 टोटल कॉस्ट थी उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया, 25,000 इसकी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस तरह बिशप की भी हमने उसकी टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास 35,000 कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब जो हमने सबका टोटल निकाल लिया था, टोटल जो हमारे पास कॉस्ट थी उसमें से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की तो ये हमारे पास टोटल में वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई 90,000। ठीक है, तो ये हमने सबकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, सेल गिवन है हमें, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली, तो हम इस फॉर्मूले में इसको ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। हमने जो सबकी यहाँ पे सेल निकाली थी, ठीक है, उसकी सबकी सेल हमें गिवन है। ठीक है, और इसमें से हमने जो यहाँ पे इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाली है सबकी, हम उसमें से माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रोडक्ट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है। अब पॉन्स की हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया 20,000 में से माइनस कर दी हमने उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट, ये उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट थी, तो इसका माइनस करके अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रही है। कितना प्रॉफिट दे रही है 3,000। अब हमने रुक्स का निकाला, रुक्स की जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला है वो हमारे पास 15,000 निकला है। ठीक है, 15,000 निकला, उसमें से माइनस करेंगे हम उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट। फ़िक्स्ड कॉस्ट उसकी कितनी गिवन है यहाँ पे 18,000, तो हमने इसमें से माइनस किया तो इसका माइनस में आंसर आ गया। इसका मतलब ये प्रोडक्ट लॉस में जा रही है। कितना लॉस दे रही है 3,000 का लॉस दे रही है कंपनी को। और बिशप की निकाली तो उसके हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने माइनस कर दी उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो कि है 20,000, तो हमारे पास सी पॉजिटिव में आंसर आया। और कितना प्रॉफिट दे रही है 5,000 प्रॉफिट दे रही है। इसी तरह जो टोटल हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकाला था हमने, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है
60,000, इसमें से माइनस कर दिया हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया। कंपनी का टोटल प्रॉफिट इन तीनों प्रोडक्ट्स का मिला के हमें 5,000 का हो रहा है। और लॉस में कौन सी प्रोडक्ट जा रही है? रुक्स जा रही है। इस तरह हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया और प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस तरह हमें पता चल गया कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कंपनी को लॉस दे रही है। नेक्स्ट, अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम रुक्स की प्रोडक्ट को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कंपनी अब सोच रही है कि अगर वो रुक्स को स्टॉप कर दे प्रोडक्ट को, तो उसके बाद कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा। फिर हमने क्या करना है, नया प्रॉफिट निकालना है, नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम कैसे इसको करेंगे। उसके बाद अगर हम रुक्स की प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, कंपनी कह रही है व्हेन कंपनी स्टॉप रुक्स वी हैव टू कैलकुलेट न्यू सेल, न्यू टोटल कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट और न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओवरऑल मतलब हमने न्यू प्रॉफिट निकालना है कि अगर कंपनी रुक्स को स्टॉप कर देती है तो फिर कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, रुक्स का ये पूरा यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी टोटल कॉस्ट हो रही है, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि हमने इसको पूरा रिमूव कर देना है इसको। अब हम न्यू सेल निकालेंगे तो जो टोटल सेल थी हमारी, टोटल सेल कितनी थी 150, तो उसमें से जो रुक्स की सेल थी वो माइनस कर देंगे। इसी तरह जो टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है उसमें से इसकी रुक्स की टोटल कॉस्ट को रिमूव कर देंगे उसमें से। फिर जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से रुक्स की माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल न्यू टोटल सेल आ जाएगी, न्यू टोटल कॉस्ट आ जाएगी और न्यू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर उससे हम क्या करेंगे, नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे और नया प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह किया। न्यू सेल निकालने के लिए हमने उसकी टोटल सेल जो हमारे पास थी उसमें से हमने रुक्स की सेल को माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बाकी टोटल सेल हमारे पास कितनी बची 110,000 अब हमारे पास सेल बची है, न्यू सेल। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट आ रही थी उसमें से हमने रुक्स की जो टोटल कॉस्ट थी उसको हमने माइनस किया, तो न्यू हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है 1,02,000। इसी तरह हमने न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकाली, उसमें से जो टोटल हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट थी उसमें से रुक्स की फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गई। सेम इसी तरह जब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो उसकी जो न्यू टोटल कॉस्ट, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने न्यू टोटल कॉस्ट भी निकाल ली, फिक्स्ड कॉस्ट भी और सेल भी। तो हमें क्या निकालनी है, न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमें न्यू वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी होगी। न्यू टोटल कॉस्ट हमने ऊपर निकाल ली है, इसमें से माइनस कर देंगे न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने न्यू सेल निकाल ली थी यहाँ पे और इसमें से माइनस कर देंगे न्यू वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 45,000। अब यही कंट्रीब्यूशन मार्जिन से को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। अब कंपनी की जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला ये, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 37, ये हमने जो यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, 37,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट कितना था 5,000, पीछे जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था 5,000, जबकि उसको रिमूव करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट आ रहा है 8,000, यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छा किया कि उसने रुक्स को निकाल दिया। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 3,000 प्रॉफिट इंक्रीज बाय स्टॉपिंग रुक्स प्रोडक्ट। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि जो हमें प्रोडक्ट लॉस दे रही थी उसको रिमूव करने से फिर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब कंपनी सोच रही है कि उसने रुक्स को तो हटा दिया, रुक्स को हटाने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट लेके आना चाह रही है, क्राउन। ठीक है, वो उसकी जगह पे क्राउन। अब क्राउन की उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि क्राउन की सेल हो अगर 50,000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट उस पर 30,000 लग रही है और फिक्स्ड कॉस्ट उस पर 6,000 लग रही है। तो अब बताएं कि न्यू प्रोडक्ट कंपनी को प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने हमें सेल भी दे दी, वेरिएबल कॉस्ट भी दे दी और फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दी। तो हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसकी हमने क्या करना है, क्राउन की सेल में से जब माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आता है। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हम इसकी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आता है कितना 14,000। अगर कंपनी क्राउन
एक नया प्रोडक्ट है, अगर वो लॉन्च करती है कि स्विच करती है न्यू प्रोडक्ट की तरफ, क्राउन की तरफ, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? 14,000 प्रॉफिट होगा। जबकि रुक्स हमें 3,000 का लॉस दे रही थी। कैसे? उसकी जो सेल थी कितनी थी? रुक्स की सेल 40,000 थी और उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 18,000, ठीक है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 25,000। तो हमने क्या किया, 40,000 उसकी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो ये माइनस में आंसर आया, ठीक है। तो इसका मतलब रुक्स हमें लॉस दे रही थी, जबकि क्राउन अगर कंपनी न्यू प्रोडक्ट ऐड कर देती है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए कंपनी को शिफ्ट हो जाना चाहिए क्राउन की तरफ, ठीक है, रुक्स से क्राउन की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। तो जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट कंपनी ऐड करे तो उसका पहले हम निकाल सकते हैं कि वो हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।